अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की इंग्लिश 2025-26 वर्जन रीडिंग करेंगे हम इसके यूनिट नंबर 11 की, जो कि लास्ट यूनिट है, और साथ साथ हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे. लेट्स सी व्हाट्स द नेम ऑफ द यूनिट इज. सो द नेम ऑफ द यूनिट 11 इज डियर डिपार्टेड. इट्स वन प्ले बाय विलियम स्टैनली हॉटन. तो ये डियर डिपार्टेड का मीन्स होता है कोई अपना जो है प्यारा वो मर जाए, यानी अजीज़ मरहूम हो जाए, या कोई प्यारा किसी प्यारे का चला जाना. एज इट इज़ अ प्ले, सो वी विल लर्न फर्स्ट अबाउट द प्ले एंड देन वी विल रीड द प्ले. प्ले जो है वो थोड़ा लेंथी है, तो इसको हम 3 से 4 पार्ट में, जैसा कि वीडियो के लिए मुनासिब रहेगा, उसमें इसको पार्ट वाइज बनाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं. कैरेक्टर्स एंड देयर रिलेशनशिप्स इन डियर डिपार्टेड बाय स्टैनली हॉटन. सबसे पहले हमें कैरेक्टर्स और उनके जो आपस में ताल्लुकात हैं डियर डिपार्टेड जो एक प्ले है, इसमें स्टैनली हॉटन ने जो कैरेक्टर्स जो हैं उसमें डाले हैं, शो किए हैं. सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे. नंबर 1 पे है मिसेस एमिलिया स्लेटर, डॉटर ऑफ मिस्टर एबिल मैरीवेदर एंड सिस्टर ऑफ मिसेस एलिजाबेथ जॉर्डन. ये मिस्टर जो एबिल हैं उनकी बेटी हैं, और मिसेस एलिजाबेथ जॉर्डन जो है उनकी बहन है. मैरिड टू हेनरी स्लॉटर, और इनकी जो शादी है वो हेनरी स्लैटर से हुई है. मदर ऑफ विक्टोरिया स्लैटर, और विक्टोरिया स्लैटर की ये मदर हैं. द सेकेंड इज़ हेनरी स्लैटर. हेनरी स्लैटर हस्बैंड है एमिलिया स्लैटर के. सन इन लॉ हैं मिस्टर बिल्स मैरीवेदर के, और फादर हैं विक्टोरिया स्लैटर के. थर्ड पे है मिसेस एलिजाबेथ जॉर्डन. डॉटर हैं वो मिस्टर एबिल मैरीवेदर की, और सिस्टर हैं मिसेस एमिलिया स्लेटर की, और इनकी शादी हुई है बेन जॉर्डन से. बेन जॉर्डन कौन है? हस्बैंड है एलिजाबेथ जॉर्डन के, और मिस्टर एबिल मैरीवेदर के ये दामाद हैं. विक्टोरिया स्लेटर फिफ्थ पे हैं, डॉटर ऑफ एमिलिया एंड हेनरी स्लेटर. ये एमिलिया और हेनरी स्लेटर की बेटी हैं, ग्रैंड डॉटर हैं मिस्टर एबिल मैरीवेदर की, और नीस हैं ये एलिजाबेथ और बेन जॉर्डन की भतीजी हैं. 6 पे हैं मिस्टर एबिल मैरीवेदर. मिस्टर एबिल मैरीवेदर जो हैं वो फादर हैं एमिलिया स्लेटर और एलिजाबेथ जॉर्डन के. ग्रैंड फादर हैं विक्टोरिया स्लेटर के. सीन की जो सेटिंग है आगे वो दी हुई है, हम पढ़ लेते हैं. द ओपनिंग सीन ऑफ द डियर डिपार्टेड इज सेट इन लिविंग रूम ऑफ द स्लेटर फैमिली हाउस. जहाँ से सीन शुरू होता है डियर डिपार्टेड का, इस प्ले का, वो एक छोटा सा लिविंग रूम है जहाँ पर स्लेटर फैमिली के घर का डिज़ाइन इन द स्टाइल ऑफ एन अर्ली 20th सेंचुरी एडवर्डियन होम, जिसको 20वीं सदी के आगाज़ के जो एडवर्डियन होम थे उस अंदाज पे बनाया गया है. द रूम इज़ मॉडेस्ट एंड फंक्शनल, रिफ्लेक्टिंग द मिडिल क्लास स्टेटस ऑफ द फैमिली. ये जो रूम है सादा सा है. फंक्शनल से मुराद ये होती है कि इसकी हर चीज़ जो है वो इस्तेमाल में आने वाली है. रिफ्लेक्टिंग द मिडिल क्लास स्टेटस, इससे मिडिल क्लास का जो तबका, मतलब दरमियानी तबका है माशरे का, वो जो है उसके स्टेटस को, ये दर्जे को जाहिर करती है कि फैमिली जो है उसका ताल्लुक मिडिल क्लास से है. इट सर्व्स एज द प्लेस सोल लोकेशन, क्रिएटिंग एन इंटीमेट एंड फोकस्ड एनवायरनमेंट फॉर द इवेंट्स दैट अनफोल्ड. ये जो है वाहिद लोकेशन है, यानी जहाँ पे तमाम खेल जो है पूरा हो जाएगा, तमाम ड्रामा जो है वो पूरा हो जाएगा. एक ऐसी जगह है, और ये एक ऐसा माहौल पैदा करती है, बना देता है ये जो रूम है, लिविंग रूम, जिससे कि जो माहौल है उसके ऊपर फोकस रहे, और तमाम इवेंट्स जो हैं जो यहाँ पे अनफोल्ड होंगे उनके ऊपर फोकस जो है बरकरार रहे. एज द सीन ओपन, जैसे ही सीन स्टार्ट होता है, द लिविंग रूम इज़ अरेंज विद अ लार्ज सेंट्रल डाइनिंग टेबल कवर्ड विद अ वाइट क्लॉथ. तो शुरू में एक नज़र आती है बड़ी सी डाइनिंग टेबल, खाने की मेज़, जिसको सफ़ेद रंग के कपड़े से ढका हुआ है. द टेबल इज़ सराउंडेड बाय चेयर्स. टेबल के इर्द गिर्द चेयर्स मौजूद हैं. टू वन साइड of the room there is a sofa position for sitting, while other simple chairs and a small side table complete the arrangement. कमरे की एक तरफ
एक सोफ़ा रखा है जहाँ पे जो सीटिंग पोजीशन को ज़ाहिर करता है, जहाँ पे सबने बैठना है, वाइल जबकि दूसरी जो सादा चेयर्स हैं वो साइड टेबल के साथ रखी हुई हैं, जो कि इस कमरे की लिविंग रूम की जो अरेंजमेंट है, इस ड्रामे के लिए जो अरेंजमेंट की हुई है उसको पूरा करती हैं। द फर्नीचर इज़ प्रैक्टिकल, फर्नीचर जो है वो इस्तेमाल में है, प्रैक्टिकल है। एंड स्लाइटली वॉर्न, और थोड़ा सा ख़राब हालत में है, खस्ता हालत में है। कंसिस्टेंट विद द फैमिलीज लाइफस्टाइल, और ये जो फैमिली का लाइफस्टाइल है, तर्ज ज़िंदगी है, उसको ज़ाहिर करता है, उसके मुताबिक है। एट द बैक ऑफ द रूम देयर इज़ अ स्टेयरकेस लीडिंग टू द अपर पार्ट ऑफ द हाउस, कमरे की पिछली तरफ सीढ़ियाँ हैं जो कि घर के ऊपर के हिस्से की तरफ जाती हैं। द डेकोर इन द रूम इज़ सिंपल एंड फंक्शनल, कमरा जो है वो सादगी से तैयार है, उसमें हर चीज़ जो है वो इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे फंक्शनल जो है वो कि हर चीज़ जो है वो इस्तेमाल में है। अ मेंटल पीस डिस्प्लेज अ क्लॉक, जो मेंटल पीस जो सजावटी एक चीज़ रखी हुई है उसमें भी क्लॉक है। देयर मे ऑल्सो बी आ साइड बोर्ड और आ कैबिनेट अगेंस्ट वन वॉल, हो सकता है कि कमरे की दूसरी दीवार की तरफ एक कैबिनेट भी हो या साइड बोर्ड मौजूद हो। फ्रेम फोटोग्राफ्स हैंग ऑन वॉल्स, फ्रेम में फ़ोटोग्राफ्स मौजूद हैं जो कि दीवारों पर टंगे हुए हैं। एनहांसिंग द एवरीडे फैमिली एटमॉस्फेयर, जो एक फैमिली का रोज़मर्रा का जो एक स्टाइल है उसको दिखाते हैं। द लाइटिंग इज़ सॉफ्ट प्रोवाइडिंग बाय लैम्प्स और कैंडल्स कास्टिंग अ वार्म बट स्लाइटली डिम ग्लो, रोशनियाँ धीमी हैं, वो जिन्हें कोई लैंप की वजह से हैं या मोमबत्तियों की वजह से हैं, जिससे एक हरारत का एहसास होता है, एक लेकिन रोशनी जो है वो मध्यम लगती है। द ओवरऑल एटमॉस्फेयर इज़ काम विद एन एयर ऑफ फॉर्मेलिटी टिपिकल ऑफ द पीरियड, तमाम माहौल जो है वो पुरसकून है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी जो है वो पाई जाती है माहौल में, मतलब फ्रेंकनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस नहीं होती, जो कि उस ज़माने में जैसा कि माहौल था उसको ज़ाहिर करता है। द म्यूटेड कलर पैलेट ऑफ ब्राउन क्रीम एंड ग्रे एड्स टू द कंजर्वेटिव एंड समवट सॉम्बर टोन ऑफ द रूम, हल्के रंग जो हैं जिनमें ब्राउन है, क्रीम है और ग्रे कलर्स जो हैं वो जो पुरानापन है, कदामत परस्ती है, उसको शो करते हैं, और थोड़ा सा जो संजीदगी है कमरे में जो मौजूद है उसको ज़ाहिर करते हैं। द रूम ऑल्सो हैज़ अ डोर लीडिंग आउटसाइड पोजिशन टू वन साइड, एक तरफ लगा हुआ एक दरवाज़ा है जो कि कमरे से बाहर जाने का रास्ता है। नाउ दे आर टेलिंग अस व्हाट इज़ वन एक्ट प्ले। A one-act play is a short dramatic work that is structured within a single act. One-act play एक ऐसा ड्रामाई काम होता है, ऐसा ड्रामा होता है जो कि तमाम तरह जो है एक ही एक्ट में पूरा जाता है। मतलब एक्ट्स को तोड़ने की, पहला एक्ट है, दूसरा एक्ट है, तीसरा एक्ट है, इसमें इसको ड्रामे को तकसीम करने की ज़रूरत नहीं होती, तमाम जो कहानी है वो एक ही एक्ट में पूरी हो जाती है। मीनिंग इट डज़ नॉट हैव मल्टीपल एक्ट्स लाइक ट्रेडिशनल प्लेज, जैसे कि रिवायती ड्रामों में काफ़ी सारे एक्ट होते थे, उस तरह से ये नहीं है। इट टिपिकली रन्स फॉर अबाउट 15 to 60 मिनट्स। वन एक्ट प्लेस जो होते थे वो 15 से 60 मिनट के जो होते थे दौरानिए के होते थे, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द स्क्रिप्ट, और ये डिपेंड करता था कि जो स्क्रिप्ट है, तहरीर जो है, ड्रामे का जो ढांचा है वो कितना लंबा है। एंड फीचर्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लॉट, एक प्लॉट जो होता था वो सीधा साधा होता था, लिमिटेड कैरेक्टर्स एंड अ सिंगल सेटिंग एक ही होती थी, बार बार सेटिंग्स चेंज नहीं होती थी कि ड्रामे के किरदार हैं कुछ कहाँ कहीं मौजूद हैं या कुछ कहीं मौजूद हैं, बल्कि एक ही सिंगल सेटिंग होती थी, वहीं पे सारा ड्रामा होता था और थोड़े किरदार होते थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन एक्ट प्ले, एक जो एक्ट का प्ले होता था उसकी क्या खसूसियात हैं। सिंगल एक्ट स्ट्रक्चर, एक्ट का स्ट्रक्चर एक ही होता था, अनलाइक फुल लेंथ प्लेज जैसे कि लंबे ड्रामे होते थे डिवाइडेड इनटू मल्टीपल एक्ट्स एंड सीन्स। वन एक्ट प्ले अनफोल्ड्स विद इन वन कॉन्टीन्यूस एक्ट। लंबे ड्रामों की तरह जो कि मुख्तलिफ कई तरह के एक्ट्स में और सीन्स पे मबनी होते थे, उनके बरक्स वन एक्ट प्ले जो है वो एक ही एक्ट में जारी रहता है और सारी कहानी जो उसे में खुल जाती है। फोकस्ड प्लॉट, द स्टोरी इज ऑफन कंसाइज, फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट और थीम दैट कैन बी रिजॉल्व और एक्सप्लोर्ड विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम। फोकस प्लॉट
से मुराद ये कि सारा जो प्लॉट था उसी पे फोकस रहता है, एक ही प्लॉट पे फोकस होता है। स्टोरी जो होती है, इसकी कहानी जो होती है ड्रामे की, वो अमूमन मुख्तसर सी जामे होती है। एक ही हालत जो है उसके ऊपर इसका सारा फोकस होती है, तवज्जो होती है, या एक ही कन्फ्लिक्ट पे, कोई भी कशमकश चल रही है, एक ही मसले पे इसका सारा फोकस होता है, एक ही कहानी पे फोकस होता है, और जिसको थोड़े ही वक्त में मतलब पूरी कहानी को जो है वो बयान करना होता है। देयर इज़ यूजली नो टाइम फॉर सब प्लॉट्स एंड द नैरेटिव स्टेज फोकस्ड ऑन द सेंट्रल इशू और इवेंट। प्लॉट विद इन अ प्लॉट नहीं होता, मतलब एक सीन इधर का है और उसके अंदर फिर एक और कहानी जो है वो शामिल है। वन एक्ट प्ले में ऐसा नहीं होता। नैरेटिव जो है वो जो चीज़ बयान की जा रही है उसी के ऊपर सारी तवज्जो होती है, और एक ही इशू जो है, इवेंट जो है, इसको ड्रामे में दिखाया जाता है। लिमिटेड कैरेक्टर्स। One act play generally have a small cast of characters, making it easier for the audience to engage with and understand the relationships and dynamics quickly. One act play में जो है आम तौर पर थोड़े किरदार होते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस के लिए, देखने वालों के लिए आसान हो जाता है कि वो आसानी से समझ सकते हैं कि किरदारों का जो है आपस में ताल्लुक़ क्या है और ड्रामे में आगे क्या होने जा रहा है, इसे ये तेज़ी से समझ लेते हैं। सिंगल सेटिंग। The action typically takes place in one location, such as a room, a park, or any other confined space, which help maintain continuity and focus. तमाम तर जो काम होता है, तमाम तर जो एक्शन है, ड्रामे का अमल जो है वो एक ही लोकेशन पे हो जाता है, एक ही जगह पे हो जाता है, जैसे कि किसी कमरे में, किसी पार्क में, या किसी भी ऐसी जगह पे जो उसके लिए मुख्तस की हो, जिसकी वजह से ड्रामा जो है वो वहीं पे जारी रहता है, उसमें बार बार इधर से उधर मूव नहीं करना पड़ता, फोकस जो है देखने वालों का इधर उधर नहीं जाता, बिकॉज उन्होंने एक ही बार जो है कमरे का या जो भी माहौल है, जो सेटिंग है कमरे की या किसी भी जगह की जहाँ पे वो होना है, उसको वो जान चुके होते हैं। तो इस तरह से उनका तमाम फोकस जो है वो ड्रामे के जो कहानी है उसके ऊपर रहता है। इंटेंस और क्विक पेस्ड जो किरदार होता है, जो काम होता है, जो ड्रामे की मेन थीम होती है, उसमें शिद्दत होती है, और क्विक पेस्ड होता है कि तेज़ी से चलता रहता है बगैर रुकावट के। owing to its shorter duration, one act play often jumps directly into the action or conflict, building intensity quickly to keep the audience engaged. अपनी थोड़ी दोहरानी की वजह से वन एक्ट प्ले जो होते हैं वो आम तौर पर जो है उसमें ज़्यादा बातचीत नहीं दिखाई जाती है, उसमें इधर उधर की बातें जो हैं वो नहीं की जाती, वो फ़ौरन एक्शन से स्टार्ट होता है, कशमकश की तरफ जाता है, जो भी इसका मेन कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी उसमें मेन वाक़यात हैं उनकी तरफ जाता है, और देखने वाले जो हैं वो उनकी जो ड्रामे के अंदर इंटरेस्ट होता है वो बरकरार रहता है। थीम सेंटर्ड। वन एक्ट प्ले थीम सेंटर्ड होते हैं, एक ही थीम के ऊपर फोकस होता है। वन एक्ट प्लेज यूजुअली रिवॉल्व अराउंड अ सेंट्रल थीम। वन एक्ट प्लेज जो होते हैं आमतौर पर एक ही ख्याल के गिर्द घूमते हैं, सच एज जस्टिस, जैसे कि वो इंसाफ हो सकता है, मोरालिटी हो सकती है, और सोशल इश्यूज़, अखलाकियात हो सकते हैं, कोई भी माशरती मसला हो सकता है, अलाउइंग द प्ले राइट टू कन्वे अ पावरफुल मैसेज कंसाइसली। और इससे जो लिखारी होता है उसको ये मौका मिल जाता है कि वो अपना जो पैगाम है उसको जामे अंदाज में लेकिन भरपूर तरीके से लोगों तक पहुंचा सके। पर्पस ऑफ वन एक्ट प्ले जो है उसका मकसद क्या है? वन एक्ट plays are often used to explore a single idea or a moment in depth, providing the audience with a focused and impactful experience. आम तौर पर वन एक्ट प्ले जो होते हैं उनका मकसद होता है एक ही आइडिया को, एक ही ख्याल को दरियाफ्त करना, एक ही ख्याल को बताना, और हर लम्हा जो है इसमें गहराई के साथ, हर बात को गहराई के साथ पहुँच, एक ही चीज़ है लेकिन वो फोकस्ड है, उसी को गहराई से, उसी को अच्छे तरीके से पहुँचाया जा रहा है, और ऑडियंस जो है उनके ऊपर जो इसका असर है वो काफ़ी देरपा होता है। They are popular in school productions, theatre festivals and community theatres because of their simplicity, shorter run time and ease of production. ये इस तरह के वन एक्ट प्लेस जो हैं वो स्कूल के जो ड्रामे वगैरह बनते हैं उनकी वजह से मकबूल होते हैं, थिएटर वगैरह की वजह से, और जो मकामी जो ड्रामे वगैरह जो है मकामी सतह पर मुनक्किद होते हैं उनके लिए ये
बेहतर रहते हैं अपनी सादगी की वजह से, अपने थोड़े दौरानी की वजह से और बनाने में या इनको प्रोड्यूस करने में आसानी की वजह से। आज के लिए इतना ही। यकीनन आपने मोनाक प्ले के बारे में काफ़ी समझ लिया होगा, इसके कैरेक्टर के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम इस प्ले को बाकायदा तरीके से जैसे कि पढ़ना है, इसकी एक प्रॉपर ट्रांसलेशन है, उसके साथ इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।